रात का समय था। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही कम हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद ले रहे थे। लेकिन शहर के एक कोने में एक भूतिया कैब ड्राइवर की कहानी ने कईयों की नींद उड़ा दी थी। सुरेश, एक अनुभवी कैब ड्राइवर, हमेशा रात की शिफ्ट में काम करना पसंद करता था। उसे शांति और सड़कों का सूनापन भाता था। उसके लिए यह समय पैसे कमाने का एक अच्छा मौका होता था, जब शहर की पार्टियों और कार्यक्रमों से लोग वापस लौटते थे। लेकिन इस रात कुछ अलग होने वाला था। सुरेश अपनी कैब लेकर अपने नियमित रूट पर निकला था। वह शहर के बाहरी इलाकों की ओर जा रहा था, जहां से उसे कॉल आया था। एक महिला ने फोन किया था कि उसे एक दूरस्थ स्थान से शहर लौटना है। सुरेश ने सोचा कि यह एक सामान्य सवारी होगी और उसने महिला के बताए पते की ओर अपनी कैब मोड़ दी। जैसे ही सुरेश उस जगह पहुंचा, उसे एक सन्नाटा और अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। वह जगह सुनसान और डरावनी लग रही थी। चारों ओर पेड़ों का घना जंगल था और कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। सुरेश ने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। महिला धीरे धीरे गाड़ी के पास आई और बिना कुछ कहे पीछे की सीट पर बैठ गई। सुरेश ने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में सुरेश ने महिला से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुरेश ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे महिला की आंखों में अजीब सा खालीपन नजर आया। उसने सोचा कि शायद वह किसी हादसे का शिकार हो गई होगी और सदमे में है। सुरेश ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी ताकि वह उसे जल्दी से सुरक्षित जगह पहुंचा सके। कुछ ही देर में सुरेश को अजीब महसूस होने लगा। गाड़ी के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति गाड़ी के अंदर मौजूद हो। उसने शीशे में फिर से देखा तो पाया कि महिला अब उसे घूर रही थी। उसकी आंखों में लाल चमक थी। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि उसे कुछ भी अजीब नहीं सोचना चाहिए और गाड़ी चलाता रहा। तभी अचानक गाड़ी के सारे लाइट्स बंद हो गए और गाड़ी बीच सड़क पर रुक गई। सुरेश ने बार बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। उसने महिला की तरफ देखा, लेकिन वह गायब हो चुकी थी। डर के मारे सुरेश ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। चारों ओर घना अंधेरा था और सन्नाटा पसरा हुआ था। सुरेश ने अपने फोन की लाइट जलाकर इधर उधर देखा। तभी उसे गाड़ी के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने साहस जुटाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे किसी ने पीछे से छुआ। सुरेश ने मुड़कर देखा तो वही महिला खड़ी थी, लेकिन अब उसकी शक्ल विकृत हो चुकी थी और वह एक डरावने रूप में थी। सुरेश ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए। वह महिला धीरे धीरे सुरेश की ओर बढ़ी और बोली, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन यहां से भाग जाओ, वरना तुम्हें भी मेरी तरह इस जगह की भूतिया आत्मा बनना पड़ेगा। सुरेश ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी की तरफ भागा। उसने गाड़ी के दरवाजे को खोला और अंदर बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने तेजी से गाड़ी चलाना शुरू किया और शहर की ओर भागा। जब सुरेश शहर पहुंचा तो उसने देखा कि गाड़ी की घड़ी में रात के 3 बज चुके थे। वह अभी भी उस महिला की बातों को सोच रहा था और उसके मन में डर और जिज्ञासा थी कि आखिर वह कौन थी और उसने सुरेश को क्यों बख्शा। सुरेश ने गाड़ी पार्क की और घर की ओर चल पड़ा। उस रात के बाद सुरेश ने कभी भी उस इलाके में जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ दिनों बाद सुरेश ने एक अखबार में खबर पढ़ी कि उस इलाके में कई लोग गायब हो चुके हैं और वहां भूतिया गतिविधियों की अफवाहें हैं। उसने सोचा कि शायद वह महिला भी उन्हीं गायब लोगों में से एक थी, जो अब भूत बनकर वहां भटक रही है। यह कहानी शहर में चर्चा का विषय बन गई और लोगों ने उस इलाके में जाना बंद कर दिया। लेकिन सुरेश के दिल में हमेशा यह सवाल बना रहा कि आखिर वह महिला कौन थी और उसने सुरेश को क्यों बचाया। वह कभी इस सवाल का जवाब नहीं पा सका और उसने इस घटना को अपने जीवन का एक अजीब अध्याय मान लिया। समय के साथ सुरेश ने यह सोचकर राहत पाई कि शायद उसकी अच्छाई ने उसे उस रात बचा लिया था और उसने ठान लिया कि वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करेगा।
चाहे वह इंसान हो या भूत। इस अनुभव ने सुरेश को एक नया नजरिया दिया और उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उस रात के अनुभव के बाद सुरेश ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी कहानी साझा की। लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ दोस्तों ने उसे समझाया कि यह केवल उसकी कल्पना का हिस्सा हो सकता है। सुरेश ने सोचा कि शायद वे सही कह रहे हैं, लेकिन उसके दिल में वह रात एक सच की तरह जिंदा थी। सुरेश ने एक दिन अपने दोस्त रमेश को अपनी कहानी बताई। रमेश ने कहा कि वह उस जगह के बारे में जानता है और वह वहां एक बार जा चुका है। उसने बताया कि वह जगह वास्तव में एक पुरानी हवेली के पास थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कई साल पहले वहां एक परिवार रहता था जो एक दुर्घटना में मारा गया था। तब से उस जगह पर अजीब घटनाएं होती रहती हैं। रमेश ने सुरेश को सुझाव दिया कि वे दोनों उस जगह जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। सुरेश ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह उसका डर मिटाने का एक मौका हो सकता है। दोनों ने तय किया कि वे अगले शनिवार को उस जगह जाएंगे। शनिवार की रात सुरेश और रमेश अपनी गाड़ी लेकर उस भूतिया हवेली की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे वहां पहुंचे, उनके मन में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। वे हवेली के पास पहुंचे और गाड़ी पार्क कर दी। सुरेश ने देखा कि वही जगह थी जहां उसने उस महिला को देखा था। रमेश ने कहा, चलो अंदर चलकर देखते हैं कि यह जगह सच में भूतिया है या नहीं। सुरेश ने हिम्मत जुटाई और दोनों ने टॉर्च की रोशनी में हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली अंदर से बेहद डरावनी थी। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे और फर्श पर धूल जमी थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्होंने महसूस किया कि किसी ने उनके पीछे से आकर उन्हें देखा। सुरेश ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी रमेश ने कहा, तुमने भी वो सुना? जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सुरेश ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह वही आवाज है जो मैंने उस रात सुनी थी। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा और वे अंदर की ओर बढ़े। अचानक उन्होंने देखा कि एक दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि कुछ तो है जो उन्हें अंदर बुला रहा है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के अंदर कदम रखा। वहां एक कमरा था जिसमें एक पुरानी मेज और कुछ कुर्सियां थीं। कमरे के बीचों बीच एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लौ अजीब ढंग से हिल रही थी। सुरेश और रमेश ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि कुछ अलौकिक हो रहा है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक वही महिला प्रकट हुई जो सुरेश ने अपनी कैब में देखी थी। महिला ने कहा, तुमने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह जगह श्रापित है। यहाँ कोई भी जीवित इंसान सुरक्षित नहीं रह सकता। सुरेश ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? महिला ने कहा, मैं इस हवेली की बेटी थी। मेरे परिवार के साथ एक दुर्घटना हुई थी जिसमें हम सब की मौत हो गई थी, लेकिन मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं यहाँ फंसी रह गई। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें भी इस जगह की भूतिया आत्मा बनना पड़ेगा। सुरेश और रमेश ने समझ लिया कि अब यहाँ रुकना खतरनाक है। महिला की बातों ने उनके मन में और भी डर पैदा कर दिया। सुरेश ने कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं, हम तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। महिला ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद। अगर तुम मेरी मुक्ति के लिए कुछ कर सकते हो तो कृपया करो। मैं यहां से आजाद होना चाहती हूं। सुरेश और रमेश ने वादा किया कि वे उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करेंगे। दोनों ने जल्दी से हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया। वे बाहर आए और गाड़ी में बैठकर वहां से तेजी से निकल गए। घर पहुंचकर सुरेश और रमेश ने उस घटना पर विचार किया। उन्होंने तय किया कि वे एक पुरोहित से संपर्क करेंगे और महिला की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान कराएंगे। अगले दिन सुरेश ने अपने एक जानने वाले पुरोहित से संपर्क किया और पूरी घटना बताई। पुरोहित ने कहा, यह आत्मा मुक्ति की तलाश में है। हम एक अनुष्ठान करेंगे और उसे शांति देंगे। अगर तुम लोग चाहो तो उस जगह चलकर ही यह अनुष्ठान करना होगा। सुरेश और रमेश ने हिम्मत जुटाई।
और पुरोहित के साथ उस भूतिया हवेली में अनुष्ठान के लिए जाने का फैसला किया। कुछ दिन बाद वे पुरोहित के साथ दोबारा उस जगह पर पहुंचे। पुरोहित ने अनुष्ठान शुरू किया और पवित्र मंत्रों का जाप करने लगे। सुरेश और रमेश ने देखा कि कमरे का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। हवेली की दीवारें कंपन करने लगी और हवा में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। पुरोहित ने महिला की आत्मा को मुक्ति देने के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और उन्होंने देखा कि महिला की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो रही है। उसके चेहरे पर शांति की एक झलक थी। उसने सुरेश और रमेश को धन्यवाद कहा और फिर गायब हो गई। पुरोहित ने कहा, अब वह आत्मा मुक्त हो चुकी है और तुम लोगों ने उसका कल्याण किया है। इस तरह की आत्माएं उन लोगों को धन्यवाद कहती हैं जो उनकी मुक्ति में मदद करते हैं। सुरेश और रमेश ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है। उनके मन से उस डर का बोझ उतर चुका था। उन्होंने उस घटना को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक माना और फैसला किया कि वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करेंगे। समय के साथ सुरेश ने अपने कैब ड्राइवर के पेशे को छोड़कर एक नया काम शुरू किया। वह अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गया जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था। रमेश ने भी सुरेश के साथ मिलकर समाज के लिए काम करना शुरू किया। इस घटना ने सुरेश और रमेश की जिंदगी को बदल दिया था। उन्होंने जाना कि कभी-कभी इंसान की अच्छाई और सहानुभूति अदृश्य शक्तियों को भी शांत कर सकती है। उनके इस प्रयास ने उन्हें न केवल एक भूतिया अनुभव से बाहर निकाला, बल्कि एक नई दिशा भी दी। दोनों दोस्त अब शहर में अपने सामाजिक कार्यों के लिए पहचाने जाते थे। उन्होंने कई जरूरतमंदों की मदद की और उनकी कहानियों से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़े। यह कहानी उनके लिए सिर्फ एक भूतिया अनुभव नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी, जिसने उन्हें दिखाया कि अच्छाई की ताकत कितनी मजबूत हो सकती है। सुरेश और रमेश ने इस अनुभव को अपनी जिंदगी में अमल में लाने का फैसला किया और हर दिन अपनी भलाई के कामों को जारी रखा। उनके इस प्रयास ने उन्हें समाज में एक नई पहचान दी और उनकी कहानी हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा बनी रही। उनका यह अनुभव यह साबित करता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, इंसान की भलाई और मदद का जज्बा अदृश्य शक्तियों को भी प्रभावित कर सकता है और इंसानियत की ताकत को दर्शा सकता है। सुरेश और रमेश का यह अनुभव जीवन भर के लिए एक अनमोल सबक बन गया, जिसने उन्हें दिखाया कि अच्छाई और मदद का हाथ बढ़ाना कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह कहानी अब भी शहर में गूंजती है, एक प्रेरणा के रूप में, जो हर किसी को यह सिखाती है कि अच्छाई की शक्ति किसी भी भूतिया ताकत से बड़ी होती है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।